15 साल की एक नाबालिग हिंदू लड़की को 19 साल के एक मुस्लिम लड़के ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया और फिर अपने मुस्लिम साथियों को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में अपहरण केस दर्ज कर 24 घंटे में लड़की को इंदौर से बरामद तो कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया टर्म सुनने को मिला है, वो है ग्रूमिंग पैटर्न। क्या है ये ग्रूमिंग पैटर्न, कैसे करता है ये काम, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में लव जिहाद से जुड़े एक गंभीर मामले में अब ग्रूमिंग पैटर्न का नया रूप सामने आया। चिमनगंज थाने में दर्ज इस मामले में एक नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे दूसरे युवक को सौंप दिया गया। पुलिस ने लड़की को इंदौर से बुरके में छिपा हुआ बरामद किया। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जो मुख्य अपराधी साहिब लाला और उसका दोस्त मोइन, इनके दोनों के आपस में चैट पाए गए, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये लड़की की पहले मेरा अफेयर था, अब तू यूज कर ले। तो इस प्रकार से हमारी हिंदू बच्चियां जो है वस्तु नहीं, वस्तु की तरह नाबालिग बच्ची को बरगलाया जा रहा है और ये इन घटना को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरीके से बरगलाया जा रहा है यहाँ पे? क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है या किसी और तरीके से यहाँ पे? चूंकि लड़की के पिता नहीं है, 1 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है, इसे भावनात्मक इमोशनल एक माहौल क्रिएट करके लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है और लड़कियों को लगता है कि ये हम जो है, ये जो लड़का है इससे अच्छा हमारा रखरखाव कोई नहीं कर सकता। तो शुरुआत में भावनाएं होती है, बाद में फिर वो जब लड़की बात नहीं मानती तो उनको वीडियो फोटो इसके आधार पर भी, तो ये जांच का विषय, पुलिस जांच करे। हिंदू जागरण मंच के अर्जुन भदौरिया ने आरोप लगाया कि लड़की को मानसिक रूप से प्रभावित करने में उसकी मुस्लिम सहेली और पड़ोसी की अहम भूमिका रही। अब सवाल है कि ग्रूमिंग गैंग पैटर्न क्या होता है। हिंदू जागरण मंच के अर्जुन भदौरिया ने ग्रूमिंग गैंग पैटर्न को 4 चरणों में समझाया। सबसे पहले टारगेट चुनना। इस पैटर्न में नाबालिग लड़कियां, कमजोर या टूटे परिवार, भावनात्मक रूप से असुरक्षित बच्चे और ऐसे परिवार जहां पुरुष न हो या नशे की समस्या हो, वहां टारगेट चुना जाता है। दूसरा पैटर्न विश्वास बनाना, प्यार, दोस्ती, गिफ्ट, मोबाइल, मैं तुम्हें समझता हूं जैसी बातों में फंसाया जाता है। तीसरा पैटर्न परिवार और समाज से दूरी बनाना, माता पिता को गलत ठहराना, धर्म और संस्कृति को हे दिखाना। चौथा पैटर्न है शोषण और नियंत्रण। इस पैटर्न में वीडियो, फोटो से ब्लैकमेल, जबरन संबंध, तस्करी या देह व्यापार, कई मामलों में धर्म परिवर्तन या विवाह के लिए दबाव बनाया जाता है। घटना उज्जैन के आगर नाका क्षेत्र की अवैध कॉलोनी की है। पुलिस के अनुसार 2 फरवरी को 15 साल की किशोरी को 19 वर्षीय युवक ईमान अपने साथ इंदौर ले गया। जांच में पता चला लड़की को भगाने में उसकी 2 सहेलियों और आरोपी के परिवार ने मदद की थी। जब पुलिस ने खोजबीन की तो किशोरी इंदौर के एक घर में बुरके में छिपी मिली। ईमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला और गंभीर निकल आया। बालिका अकेली घर में रहती थी, वो पढ़ने जाती थी। इसी का फायदा उठा के उसी की जो ये विशेष समुदाय की सहेली है, पड़ोसी है, उन्होंने उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया और एक जो नाबालिग लड़का है उसी से उसका दोस्ती करवाई, जिसने उसका यूज करा, उसका दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने उसको छोड़ा और अपने ही अन्य दोस्त से उसका प्यार, कथित प्यार कहेंगे इसको, कथित प्यार का नाटक करवाया और फिर उसका शोषण किया। योजना तो यह बताई जा रही है कि यह लड़का आगे चल के उसको पहले मुस्लिम धर्म अपनाता, जिस तरीके से उसको बुर्का पहनाया और बाद में उसको अन्य किसी को परोस दिया जाता है। इसी को ग्रूमिंग पैटर्न लव जिहाद कहते हैं और इसी को लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार कार्रवाई कर रहा है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पूछताछ में सामने आया कि करीब 6 महीने पहले अहमदनगर के एक नाबालिग आरोपी ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। उसने शोषण किया और ब्रेकअप के बाद अपने दोस्त मोइन को लड़की के पीछे लगा दिया। मोइन ही उसे इंदौर ले गया और मुस्लिम बहुल इलाके में रिश्तेदार के घर बुर्का पहनाकर छिपाया हुआ था। जब बालिका को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिमनगंज पुलिस ने 24 घंटे में दस्तयाब करके उसके बयानों के आधार पर विभिन्न धाराओं में 363 जो अपहरण की होती है, विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना अभी की जा रही। इसमें इसके अलावा भी 2-3 लोगों का और नाम सामने आया है, जिसमें से एक की जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपी जो है, जो इंदौर के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के लापता होने पर अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की बुरके में मिली थी और उसे भगाने और छिपाने में जिनकी भूमिका रही है, उनकी जांच जारी है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट।